बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात कर रहे हैं हम कि लैप लेंथ क्या होती है। लैप लेंथ, जब भी आप कंस्ट्रक्शन साइड पे काम करवा रहे हो तो आपसे वो पूछते हैं कि लैप लेंथ क्या है। ठीक है, तो आप जब काम करवा रहे हैं एक तो आपको पता होना चाहिए कि लैप लेंथ आपने देनी कितनी है। वो भी बता दूं, जो नॉन टेक्निकल बंदा है उनको भी एक मैं हिंट दे दूंगा कि ना जो है वो लैप लेंथ आपने, अगर आपके पास ड्राइंग वगैरह नहीं है तो कितनी देनी है। ठीक है, और दूसरा जो है वो आपको बताता चलूँ पहले कि लैप लेंथ होती क्या है। देखें, आपके पास एक 40 फुट की बार होती है जो स्टैंडर्ड साइज़ है ऑलमोस्ट। ठीक है, वो 40 फुट की बार के बाद ज़ाहिर बात है आप 40 फुट की बार को एक साथ जो है वो इकट्ठा ऐसे खड़ा नहीं कर सकते। अब जैसे हमारी ये बार खड़ी हुई है तो ये मैक्सिमम 20 फुट आप खड़ा कर सकते हैं, 15 फुट खड़ा कर लेंगे या 13 फुट वो आप अपनी कटिंग लेंथ निकाल लेंगे क्या, ताकि आपका जो है वो नुकसान भी ना हो। ठीक है, तो आप 40 फुट की बार को इकट्ठा खड़ा नहीं कर सकते, या आप 40 फुट की बार को यूज़ेबल नहीं कर सकते, ज़्यादा उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें वर्किंग भी मुश्किल होगी, और ऐसे जो है वो स्ट्रेट ऐसे 40 फुट भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, आप उसको जो है वो काट देते हैं, कटिंग कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 20-20 फुट की आप 2 बार करते हैं, आप 20-20 फुट के हिसाब से चलते हैं, तो आप उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दोगे, 2 हिस्सों में काट दोगे। ठीक है, तो 2 हिस्सों में काटने के बाद जारी बात है, आप जैसे हमारी इसके नीचे स्लैब होगी, छत होगी। ठीक है, स्लैब हमने कर दी, उसके बाद इस स्टील को हमने इसके साथ आगे कंटिन्यू करना है क्योंकि हमारा स्टील जो है वो इधर ख़त्म हो गया था। ठीक है, ये जंग क्यों लगा हुआ है, जंग को कैसे ठीक करना है, इसकी एक वीडियो प्रॉपर बता दी है। जंग के क्या नुकसान है, कुरैन के क्या नुकसान है, प्रॉपर सारी वीडियो है, वो भी जारी देख लो जाके पीछे। अभी जो बात हो रही है वो रही है लैप लेंथ की। तो अब इसके साथ हमने जो है वो जारी बात है, इधर ये एंड हो रहा है तो इसके साथ हमने स्टील को शुरू करना है जो अपनी नेक्स्ट आगे बढ़ने के लिए। तो हमने इसके साथ ये एक इसकी लेंथ लगा दी। ये जो लेंथ है जहाँ से मतलब ये स्टील एंड हो रहा है और ये जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो लेंथ है ये इसकी लैप लेंथ है। अब लैप लेंथ जो है वो हर डिज़ाइनर जो है वो अपनी देख के देता है कि कितनी लैप लेंथ देनी है। डिज़ाइन पे भी डिपेंड करता है कि कितनी लैप लेंथ देनी है। आपको मैं एक स्टैंडर्ड बता दूँ, आप अगर आपके पास ड्राइंग नहीं है तो आप जो है वो 50D दे दो, मतलब 50 मल्टीप्लाई बाय डाया ऑफ बार जितना होगा उससे ज़रब दे के आप जो है वो उसकी लेंथ दे दो। जैसे 50 ज़रब डाया ऑफ बार जो है वो आप देख लो कि 8 सूत्र वाला यूज़ कर रहे हो तो उसका 1 इंच है, तो 50 इंच जो है वो आप उसकी लैप लेंथ दे दो। ठीक है, 50 इंच आप उसकी टोटल लेंथ दे दो, उसके बाद आगे वो स्टील जितना भी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि मैं समझा पा रहा हूँ। ये इसकी लैप लेंथ होती है, तो आप याद रखना कि 50D दे दो, 45D दे दो, ये आलमोस्ट स्टैंडर्ड है अगर आपके पास ड्राइंग नहीं है। बाकी अगर ड्राइंग है आपके पास तो जो आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो भी प्रूव करेगा आपने उसी पे वर्किंग करनी है। ठीक है, तो ये लैप लेंथ होती है। इन शॉर्ट बता दूं कि स्टील आप 40 फुट की बार ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको उसको कटिंग करना पड़ेगा। कटिंग करने के बाद क्योंकि आपने उसके ऊपर भी फ्लोर आगे बढ़ाते जाने हैं तो ज़ाहिर बात है स्टील लगाओगे तो फ्लोर बढ़ेंगे, तो जब आप स्टील लगाओगे तो उसकी एक लेंथ आपको देनी पड़ेगी। तो वो जो लेंथ है वो जितनी भी यहाँ तक जो भी लेंथ है वो लेंथ जो है वो आपकी लैप लेंथ है। और लैप लेंथ देनी कितनी है वो आपको मैंने बता दिया कि 50D आप दे सकते हो, 50 मल्टीप्लाई बाय डाया ऑफ बार जितना भी बार है। एग्जांपल आपको दे दी मैंने, जैसे इंची वाली है तो 50 ज़रब 1 इंच वाली आपकी बार है तो 50 ज़रब 1, तो 50 इंच जो है वो आप इसकी लैप लेंथ दे सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो डेली बेसिस पे ऐसे रोज़ाना की बुनियाद पे वीडियोस देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।